अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ किया जाता है और मॉलिक्यूल्स क्या हैं। अगर आपके पास आयनिक हैं तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, अगर आपके पास कोवलेंट हैं तो कैसा स्ट्रक्चर होगा। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपकी जो बेसिक्स हैं चैप्टर 1, 2 एंड 3, उसमें जो आपने पढ़ा, उसमें जो आपने समझा, उसी से रिलेटेड आपके पास चैप्टर नंबर 4 है। तो जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन शेल्स के बारे में अगर कंफ्यूज है, कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये चैप्टर करने से पहले वो अच्छी तरह से पढ़ें, उसको अच्छी तरह से समझें, फिर ही आपको इस चैप्टर की समझ आएगी। तो आज यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड एंड व्हाई डू एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या है और एटम्स क्यों केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। तो केमिकल बॉन्ड बेसिकली इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर कोई भी एटम है तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। अब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये दोनों एक जगह पर कायम है, एक जगह पर इनका स्ट्रक्चर है। अगर आप इनके यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो कभी भी केमिकल बॉन्ड इसमें जनरेट ना हो। तो ये केमिकल बॉन्ड की वजह से एक दूसरे के साथ हैं। इन अदर वर्ड्स, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज़ सम फोर्स विच होल्ड द एटम टुगेदर। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं यहाँ पर कुछ फोर्स है जो कि इनको होल्ड करके रखती है। तो ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज़ सम फोर्स विच होल्ड द एटम टुगेदर। तो ये आपके पास जो फोर्स है, जो इसके दरमियान में जो अट्रैक्शन है, वही इसका केमिकल बॉन्ड है जो कि इसको आपस में एक जगह पर रखता है। केमिकल बॉन्ड के बाद वाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, क्यों एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अगर आप यूनिवर्स में देखें तो इट इज़ अ यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टेंड टू बिकम मोर स्टेबल। अगर आप, ये यूनिवर्सल रूल है, अगर आप किसी भी इंसान को देखें, किसी भी चीज़ को देखें, तो वो स्टेबल होने की पूरी कोशिश करती है, अपने आप को स्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश करेगी। तो इसी तरह यहाँ पर यूनिवर्सल रूल ये है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टेंड्स टू बिकम मोर स्टेबल। यहाँ पर अगर एटम स्टेबल होना चाहता है तो वो क्या करेगा। एटम अचीव स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेज। नोबल गैसेज क्या हैं आपके पास, पीरियोडिक टेबल में आपने डिस्कस किया था कि नोबल गैसेज ऐसी गैसेज हैं जो कि अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखती हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। अब स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इनके जो हैं वो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनको ना तो किसी को देने की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से ये मोर स्टेबल है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेज बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेज। नोबल गैसेज हैं आपके पास हीलियम, नियॉन, आर्गन एट्सेट्रा। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट है तो स्टेबल हैं। हैविंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर स्टेबलाइज होना है, अगर किसी एटम ने अपने आप को स्टेबल करना है तो या तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑक्टेट रूल, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो डिप्लेट रूल। तो जब तक ये इतने इलेक्ट्रॉन उनके आउटर मोस्ट शेल में नहीं होंगे तो वो स्टेबल नहीं होगा, और अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो पूरी कोशिश करेगा, चाहे वो आयोनिक बॉन्ड बनाए, चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड बनाए, कुछ भी करे, वो अपने आप को स्टेबल करेगा। हैविंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज़ साइन ऑफ स्टेबिलिटी। अगर 8 या 2 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में आ जाते हैं तो ये साइन है स्टेबिलिटी का कि एटम जो है वो स्टेबल हो चुका है। अगर स्टेबल नहीं हुआ तो वो लॉस और गेन जो है वो होगा इलेक्ट्रॉन्स में। द इम्पोर्टेंस ऑफ द नोबल गैसेज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन lies in the fact that all other atom try their best to have the noble gas electronic configuration। वो पूरी कोशिश करेंगे, वो किसी ना किसी तरह अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नोबल गैसेस जितने कर लें, 8 कर लें। जैसे मैंने आपको क्लोरीन का दिखाया था, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो 7 इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया था, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन एक किसी से ले लिया था ताकि वो क्या कर सके, अपने 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर सके। तो वो पूरी कोशिश करेंगे, वो अपना कह रहे हैं दे ट्राई देयर बेस्ट टू हैव द नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर दिस पर्पस एटम कंबाइन विद वन एनदर। इस मकसद के लिए वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर
सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो उसने क्या किया, इसके साथ मिले, कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद सोडियम ने इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इस तरह वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगे, विच इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसे क्या कहा जाएगा कि केमिकल बॉन्ड जनरेट हो चुका है। तो ये यहाँ पर है केमिकल बॉन्डिंग। इन अदर वर्ड्स, एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू अचीव स्टेबिलिटी। तो ये यहाँ पर केमिकल बॉन्ड क्यों बना, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। बाय एक्वायरिंग इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, बाय एक्वायरिंग इनर्ट गैस क्या है, नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस का मैंने आपको बताया था सेकंड नेम इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, ज़ीरो गैसेस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इनर्ट के जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन करने के बाद ये अपने आप को स्टेबल कर लेंगे, और केमिकल बॉन्ड इसलिए जनरेट होता है ताकि इनमें स्टेबिलिटी आ जाए, और वो हर सूरत स्टेबिलिटी इन्होंने लेनी है। तो ये है हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन किए, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन लिख लें, व्हाट इज़ द केमिकल बॉन्ड एंड व्हाई डू एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल बॉन्ड एंड व्हाई डू एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ये सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको अच्छी तरह से लर्न करें, और स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस जो है वो डेली बेसिस पे करनी है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या शेल्स में प्रॉब्लम है, उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो काइंडली उन लेक्चर्स को अच्छी तरह से समझें ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर्स की अच्छे से समझ आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।